नमस्कार, स्वागत है आपका भारतटीवी.न्यूज में। मैं ओम शर्मा इस वक्त हूँ सम्मानित शिक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता के साथ। शिक्षक समाज के पूजनीय होते हैं, सम्मानित होते हैं। उनकी कर्तव्यपरायणता, निष्ठा और उनके आदर्श समाज में एक अपना स्थान बनाती है। ऐसे ही शख्स हमारे बीच आज उपस्थित है जिनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता। तो जयपुर में डॉक्टर दत्ता को टॉप 10 टीचर्स में सम्मानित किया गया। अवार्ड से पहले आइए जान लेते हैं डॉक्टर दत्ता का संक्षिप्त परिचय। मेरा जन्म बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर में हुआ है। मैं राम प्रताप बंशीधर उच्च विद्यालय वलीपुर जमालपुर का छात्र हूँ। मैंने जमालपुर इवनिंग कॉलेज जमालपुर से इंटरमीडिएट किया तथा आरडीएन डीजे कॉलेज से बीए अंग्रेजी प्रतिष्ठा, साथ ही साथ एमए इंग्लिश की डिग्री ली है। पीएचडी मैंने स्टडी ऑफ टीएस इलियट्स इंडियन सोर्सेस पे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से की है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय से मैंने हिंदी में एमए किया है और एलिस वॉकर एंड द लिटरेचर ऑफ प्रोटेस्ट के ऊपर डिलीट की थीसिस पर कार्य कर रहा हूं। मैं पहले नवोदय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में कार्य कर चुका हूं। रेल भर्ती बोर्ड मालदा में भी मैं राजभाषा विभाग में कार्य कर चुका हूं। एनी रेलवे बॉयज इंटर कॉलेज गोरखपुर से स्थानांतरित होकर मैं चित्रंजन रेल इंजन कारखाना के अंतर्गत जो +2 इंस्टीट्यूशन है वहां भी फिलहाल कार्यरत। आइए जानते हैं उन्हें यह सम्मान पाकर कैसा लग रहा है। मैं अपने सभी छात्रों, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने साथियों, साथ ही साथ चिरेका प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। यहाँ सेवा करते हुए मुझे यह सुअवसर मिला है। यह प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र से आपको किसने सम्मानित किया? नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड्स नामक यह जो संस्था है, जो हाईपेज मीडिया और आइकन फाउंडेशन है, इसके द्वारा सम्मानित किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रबल झंझावातों को झेलते हुए मैंने यह सम्मान प्राप्त किया, क्योंकि आज की विषम परिस्थितियों में एक सच्चे शिक्षक के लिए कार्य कर पाना बहुत ही असंभव है। अगर एक ईमानदार शिक्षक अपना वीक्षण कार्य यानी परीक्षा के दरमियान अपनी ड्यूटी सही ढंग से करता है तो छात्र बाहर उनके दुश्मन बनते हैं। समय पर हर कार्य को संपादित करता है तो उसके अन्य मित्र कहते हैं क्या भाई अवार्ड मिल जाएगा। इस तरह से आज एक शिक्षक के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति है अगर वह ईमानदारी पूर्वक, कर्तव्य निष्ठा के साथ, समय पालन के साथ अपने कार्यों को। इस सम्मान का चयन आपको कैसे किया गया? सम्मान कैसे मिला? उनके चयन के लिए ऑनलाइन सिलेक्शन हुआ है, जिसमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने मेरी सेवा, मेरे द्वारा पढ़ाए गए विषयों का मूल्यांकन, मेरे अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज, इन सबों को देखकर मेरा चयन किया। जहां तक राष्ट्रपति अवार्ड की बात है, 2000 ईस्वी में ही मेरा नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा गया था, लेकिन उसकी जो प्रक्रियाएं हैं राज्य सरकार से वह अनुमोदित होना चाहिए और उसके बाद ही हर राज्य का अलग अलग कोटा बंधा हुआ है, उसके अंतर्गत वह प्राप्त होता है। तो इस कारण से वहां भी बहुत तरह की विसंगतियां हैं, चयन में राजनीति होती है। फिर भी राष्ट्रपति पुरस्कार जिन लोगों को मिलता है बहुत सौभाग्य वाले होते हैं। ऊपर के मामले में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यह निश्चित है कि वहां जो कोटा सिस्टम है स्टेट वाइज, उसी के अंतर्गत चयनित होकर प्राप्त की मर्यादा और उनकी जो सच्चरित्रता होती है शिक्षक की होनी चाहिए, वो आज के युग में वो कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक शिक्षक की मर्यादा धूमिल होने की बात है,
तो मैं इस संबंध में यही कहूंगा कि बहुत सारे शिक्षक पठन पाठन कार्यों में न लिप्त होकर आज राजनीति करते हैं। नए आए शिक्षकों, अच्छे शिक्षकों की वह लोग किसी भी तरह से बदनामी, पैर खिंचाई, इन सबों में लगे रहते हैं। हम तो यह चीज जानते ही हैं कि आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लैटिन में एक कहावत है, विजिलेंटिवस नॉन डोरमेंटिवस जुरा सब भेंटिवेंट। इफ यू आर विजिलेंट टुवर्ड्स योर राइट्स रिगार्डिंग लॉ, only then law is for you. If you slumber over the law, अगर आप सो रहे हैं तो कानून आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी की परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। अभी की परिस्थिति में आप जगे हुए हैं, फिर भी समाज में 1, 2, 5 ही सच्चरित्र व्यक्ति हैं। 95 व्यक्ति आपकी छवि को धूमिल करने के लिए लगा हुआ है कि यह 5 व्यक्ति भी क्यों सही रास्ते पे। नीति केंद्र सरकार ने जो बनाई है उसके बारे में क्या कहें? वहाँ क्या खामियां हैं और क्या नई चीजें? नई शिक्षा नीति में उन चीजों को दर्शाया गया है जो चीजें पहले नहीं थी। मतलब व्यावसायिक कोर्सेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, बहुत ही नीचे के स्तर से, नीचे की कक्षाओं से। लेकिन इस संबंध में मेरा यही कहना है कि आम जनता को क्या यह सस्ते रूप में मुहैया हो पाएगी? अगर ऐसा हो, छात्रों को राजनीति से कितना प्रभावित होना चाहिए या उन्हें राजनीति में आना चाहिए? कॉलेज में जो छात्र राजनीति होती है उस पर क्या कहें? छात्र जीवन में राजनीति का प्रवेश का तात्पर्य है कि आपका विद्या अध्ययन का सर्वनाश। कॉलेज से जो यूनियन है चुनाव होता है, कॉलेज के यूनियन का की जहाँ तक बात है, वहाँ बच्चे अपने अधिकार के लिए सामने आ सकते हैं कि भाई विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में उनके साथ क्या परेशानी हो रही है। क्योंकि ये जो माहौल है ना शिक्षा का, ये शिक्षा का माहौल हर जगह बदला हुआ है। बहुत कॉलेजेस में, बहुत जो स्नातकोत्तर विभाग है वहाँ भी क्लासेस नहीं होते। ये यूनियन की जरूरत क्यों पड़ती है? संगठित होने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब कुछ गलत हो रहा है उसके विरोध के। बाबा साहब ने कहा है न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम च पुनः भव कामिया तुख तत्तानाम प्राणिनाम नाशना। neither I want salvation nor kingdom or paradise. I only desire that the sufferings of the sick be eliminated. मतलब जो गरीबों के दुख हैं, जो कष्ट में हैं, सफर कर रहे हैं, उनके जो दुख हैं वो दूर हो, वो मेन चीज है। कोई पैराडाइज और कोई सिंहासन नहीं चाहिए। तो राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। राजनीति का एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि गरीबी जो है, लोगों के बीच जो असमानता है वह दूर हो। कहा है ना, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नरका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम। मतलब छात्र जीवन में छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। छात्रों को अपने हक तक की बात में रहना चाहिए। जो टैगोर साहब ने कहा, यदि तुम्हारा डाक सुने क्यों ना से तब तुम्हें अकेला चुनो। यानी आप संघर्ष के पथ पर लगे रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर कदम आपकी चुनी। भले ही परिस्थितियां बदले, जो कुछ हो, लोग आपको जो कुछ समझे। मैं अपने बारे में अपना परिचय 1-2 वाक्यों में ऐसा ही कहूंगा कि मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रही व्यवहार। धन्यवाद। बाकी तो जो है सब ऊपर वाले की दया दृष्टि है। वक्त तो जो मंत्र सा, वक्त तो जीरो मंत्र सा। धन्यवाद ओम प्रकाश। तो ये थे हमारे साथ जिरेका के जाने माने शिक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने कर्तव्यपरायणता, कड़ी मेहनत एवं मधुर संबंध से के कारण हजारों छात्र छात्राओं के दिलों में राज करते हैं। तो